सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मन के भोले भाले बादल। बादल तो सबने ही देखे होंगे, है ना। बादल का आकार रंग कैसा होता है। कभी कभी बादल काले दिखाई देते हैं, कभी सफ़ेद दिखाई देते हैं। उनकी आकृति पर ध्यान दिया है कभी, उनका आकार कैसा होता है। कभी बादल इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं, कभी बादल जोकर की तरह दिखाई देते हैं, कभी गुब्बारे की तरह, कभी उड़ते हुए, है ना। बादलों का आकार अलग अलग होता है। आज हम इन्हीं को कविता के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। चलिए शुरू करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले मतलब झब्बर झब्बर मतलब क्या होता है, घने बहुत सारे, झब्बर झब्बर घने बहुत सारे बादल, बहुत सारे बालों वाले। गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले मतलब कि जैसे गुब्बारे होते हैं ना, फूले हुए होते हैं, बहुत फूले हुए होते हैं गुब्बारे, देखे हैं ना, वैसे ही फूले हुए बहुत घने गालों वाले। लगे दौड़ने आसमान में, दौड़ने मतलब जब खूब हवा चलती है, बारिश होने वाली होती है, तो क्या लगता है ना कि बादल इधर उधर तेज भाग रहे हैं। तो ऐसे ही ऐसा लगता है आसमान की तरफ देखते हुए कि बादल क्या है, इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल, झूम झूम कर मतलब नाचते हुए। जब बादल इधर उधर भागते हैं तो हमें क्या लगता है कि बादल इधर उधर झूम रहे हैं, मतलब नाच रहे हैं। काले बादल, बादलों का रंग इसमें क्या दिखाया गया, काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, जोकर देखे है ना, जोकर का पेट। तोंद मतलब क्या होता है, तोंद मतलब क्या होता है, पेट। कुछ जोकर से तोंद फुलाए यानी कि जोकर की तरह उनका पेट फूला हुआ होता है, आगे की तरफ निकला हुआ होता है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, हाथी देखे है ना, हाथी जैसे हाथी अपनी सूंड उठाए ही रखते हैं, ऐसे ही बादलों को देखते हुए क्या लगता है कि जैसे कि हाथी की तरह उसने अपनी सूंड उठा रखी हो। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, ऊंट देखे हैं ना, ऊंट कुबड़ वाले, कुबड़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि उनकी पीठ, ऊंट की पीठ क्या होती है, पीछे से उठी हुई थी ना, वही ऊंट कुबड़ वाले। कुछ परियों से पंख लगाए, कई बार आसमान की तरफ देखते हुए क्या लगता है कि आसमान में परियां उड़ रही हों, है ना, परियों से पंख, जैसे कि परियां ही आसमान में चली गई हों। आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बादल, आपस में जब बादल इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं तो क्या लगता है कि आपस में टकरा रहे हों। शेरों से मत वाले बादल यानी कि जैसे कि शेरों की चाल मतवाली होती है ना, ऐसे ही लगता है जैसे कि शेरों की तरह चल रहे हो, ना किसी से डरते हुए ना घबराते हुए, दहाड़ते हुए शेरों की तरह मतवाली चाल में चल रहे हों। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कुछ तो लगते हैं तूफानी मतलब कुछ बादल को देख के तो लगता है कि तूफान आने ही वाला है ना। कई बादल कैसे होते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनको देखते ही काले, बिल्कुल काले घने बादल दिखते हैं कि अभी तूफान आ जाएगा। कुछ रह करते शैतानी, कुछ बादल देख के लगता है कि शैतानी कर रहे हो, जैसे कि तुम लोग शैतानी करते हो ना बहुत, ऐसे ही बादल को देख के भी लगता है कि वो शैतानी कर रहे हो, इधर उधर भाग के, है ना। वो शैतानी कैसे करते हैं, जैसे कि कुछ बादलों ने अपने थैलों में क्या हुआ है, पानी भर रखा है, तो वो क्या शैतानी करते हैं, अपने थैलों से पानी सारा नीचे की तरफ बरसा दिया हो, झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे बादल किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, किसी की नहीं सुनते कुछ भी। ढोलक ढोल बजाते बादल यानी कि
कई बार बादल कितने गरजते हैं ना, गरजते हैं, जब बरसात होती है गरजते हुए सुनाई देते हैं ना ऐसे, तो ऐसे लगता है जैसे कि वो ढोल बजा रहे हों। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुप के ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। रह रह कर छत पे आ जाते, यानी कि कभी जब हम देखते हैं बारिश आने वाली होती है, या वैसे भी हम देखते हैं कि बादल क्या होते हैं, ऐसा लगता है मानो कि हमारे छत के ऊपर ही आ गए हो, जैसे कि हम उन्हें अभी छू लेंगे। लेकिन फिर जब हम देखते हैं, फिर वो चुपके से ऐसा लगता है जैसे कि वो ऊपर उड़ी गए हों, ऊपर बहुत दूर जा चुके हों। ऐसा लगता है ना कि जैसे बहुत दूर चले गए, हम उन्हें देख भी नहीं पाते, इतनी दूर होते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके, जिद्दी, आप लोग जिद करते हो ना, बहुत सारी करते हैं ना अपने मम्मी पापा से, ऐसे ही बादलों को देखकर लगता है कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। वो जिद क्या करते हैं, वो जिद करते हैं बहुत सारा पानी, यानी कि बहुत सारी बरसात करके जिद करते हैं बरसात की, और इतनी बरसात कर देते हैं कि बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के बारे में सुना है? बाढ़ यानी कि बहुत, जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है नदियों में, नदियों से बाहर ही आ जाता है पानी, तो उसे बोलते हैं बाढ़। बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी बादल कैसे लगते हैं हमें? बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसे लगता है बहुत ही प्यारे बादल हैं। मन के भोले भाले बादल, यानी कि मन को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, अच्छे लगते हैं ना। तो ये कविता किसने लिखी है? कल्पनाथ सिंह ने। किसने लिखी है? कल्पनाथ सिंह ने। इस कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। चलिए अब हम इसकी कुछ ये 2-3 लाइनों को समझते हैं। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं? बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? बहुत ज़्यादा बारिश करके। जब इतनी बारिश आ जाती है, इतनी बारिश आ जाती है कि नदियों का पानी भी हमारे घरों तक आ जाता है, सारी जगह पानी ही पानी हो जाता है, वहाँ पर तब बोलते हैं कि बाढ़ आ गई। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बादल खूब तेज गरज गरज कर सुनाई देता है ना, कभी बादलों की आवाज़ एकदम से सुनाई देते तो ऐसे लगता है जैसे वो ढोल बजा रहे हैं। बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? शैतानियाँ कैसे करते हैं? जैसे तुम लोग करते हो वैसे नहीं, कैसे शैतानियाँ करते होंगे? कभी तेज बारिश करके, कभी हल्की बारिश करके, कभी सिर्फ तेज हवाएं चलाकर, बारिश करते ही नहीं है, तो ऐसे शैतानियाँ करते हैं। चलो अब हमें समझ में आया कि हमारे मन के भोले भाले बादल, कविता समझ में आई है ना सभी को? इसके किसने लिखी है? ये कल्पनाथ सिंह ने। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।